अब हमारे सामने एक नया सवाल है। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx रुपयों में, cx इक्वल टू 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। ये सवाल तो हमें समझ में ही नहीं आया, पर जो सवाल में शब्द दिए हैं पहले उन शब्दों को समझते हैं। ये यहां पे लिखा हुआ है कुल लागत, कुल लागत, और कुल को कहते हैं अपन टोटल, और लागत मतलब होता है कॉस्ट। लागत मतलब कॉस्ट, और इसको cx से डिनोट किया गया है। सीमांत लागत का क्या मतलब हुआ? सीमांत लागत, देखो सीमांत लागत को अपन कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, एम मतलब मार्जिनल, कभी ये शब्द सुना है? एम मतलब मार्जिनल और सी मतलब कॉस्ट। मार्जिनल नहीं सुना? अरे आप कभी दुकान में गए होंगे, पेन खरीदा होगा आपने दुकान से। अब दुकान से आपने पूछा भैया पेन दे दो, कितने का? उसने बोला 25 का है पेन। तो आप क्या बोलते हो दुकान वाले से? अरे 25 का है, इसको 10 में दे दो ना। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? या कम में दे दो ना, 15 में दे दो ना, बोलते हो? तो दुकान वाला क्या बोलता है? नहीं 25 ही लेंगे यार, इतना मार्जिन नहीं है। क्या बोलता है? मार्जिन नहीं है। तो आपने मार्जिन शब्द सुना है कि नहीं सुना है? मार्जिन शब्द सुना है कि नहीं सुना है? वही तो है ये मार्जिनल, इतना मार्जिन नहीं है। बात समझ में आई? अब यहां पे पूछा है सीमांत लागत निकालना है। सीमांत लागत आखिर होता क्या है? देखिए, जैसे ये है एक टी शर्ट, अपन दुकान गए, टी शर्ट खरीदने गए, तो जो दुकानदार होता है ना, कोई अपना रिश्तेदार थोड़ी है कि कम में दे दे या फ्री में दे दे। वो फायदा जरूर लेता है किसी भी कीमत पर, एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, किसी भी कीमत पर फायदा जरूर लेता है। अब वो अलग बात है कि किसी के रिस्पेक्ट में कितना फायदा ले रहा हो। अब जैसे दुकान, हरिओम गया दुकान में, अब हरिओम तो वैसे ही टेंशन में दिखता है। एक हाथ में फिजिक्स की किताब है, दूसरे हाथ में मैथ्स की, और सिर में है केमिस्ट्री की किताब। 24 घंटे टेंशन में। तो दुकान वाले ने देख के ही अनुमान लगा लिया कि यार ये ज्यादा दे नहीं पाएगा। अब ये शर्ट देखो, ये टी शर्ट लाया था कितने की? 250 की। अब उसने सोच लिया अब ये ज्यादा दे नहीं पाएगा, एक काम करो, पर फ्री में तो नहीं देगा वो, इतना तो मालूम फायदा तो लेगा ही। 250 की खरीद के लाया है और हरिओम को दे दी 275 में, और फायदा कितने का हो गया? 25 का। नुकसान तो नहीं हुआ ना? अब मान के चलिए दुकान में थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल से आया मयूर। दुकान वाले ने देखा, अरे महंगा चश्मा, महंगा जीन्स, महंगी शर्ट, महंगे जूते। फटाक से उसने दिमाग लगा लिया अपना कि ये तो, इससे तो फायदा तो बहुत लेना ही लेना है। मयूर को देखकर उसने 250 की शर्ट पता है कितने में दे दी? कितने की दे दी? 2500 में दे दी। तो ये 2500 क्या है? ये 2500 ये उसका फायदा है, ये उसने अपना मार्जिन बना लिया उसने अपना। बात समझ में आई कि नहीं आई बात? अब अपन को समझना है सीमांत लागत क्या होता है। सीमांत लागत को हम समझेंगे, जो टोटल कॉस्ट होती है,
जो इसको अपन क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। इसको अपन क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। इसको अपन कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इसका आखिर मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट at any level of output, at any level of output। मेरी बात आप समझे? नहीं समझे? इसको ध्यान से पढ़ो। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट थी क्या थी? 250 थी। इंस्टेंटेनियस, तुरंत हरिओम को देख के तुरंत 250 को बढ़ा के कितनी बता दी? 275। और मयूर को देख के 250 को क्या बता दी उसने? 2500। तो ये क्या थी? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को उसने चेंज करके बता दिया। तो वही तो लिखा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट। मतलब टोटल कॉस्ट में उसने सडनली चेंज कर दिया, इंस्टेंटली तुरंत उसने बदल दिया। और आगे क्या लिखा है? एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब कि किसी भी कीमत पर उसको आउटपुट यानी कि फायदा, एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, किसी भी फायदे के लिए अगर इतना सा भी फायदा होगा ना तो वो चेंज जरूर करेगा, लेकिन कम में तो कभी नहीं देगा। तो बेटा ये जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट को अपन किससे बताते हैं बेटा? CX से। ये कुल लागत है, कुल लागत को अपन क्या बताते हैं? CX से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? तो चेंज करना मतलब कि d/dx लगाना। बात समझ में आई? तो जो टोटल कॉस्ट होती है, जब टोटल कॉस्ट में रेट ऑफ चेंज लगाते हैं तो वो बन जाती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बन जाती है। और मार्जिनल कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं सीमांत लागत। आप मेरी बात समझे नहीं बेटा? टी शर्ट कितने की थी? 250 की थी। उसको बढ़ा के 250 क्या हो गई बेटा? टोटल कॉस्ट हो गई। ठीक है, फिर ग्राहक को देख के 250 को बढ़ा के उसने कितना बता दिया? उसने 275। तो ये 275 क्या हो गई? उसकी मार्जिनल कॉस्ट हो गई। तो 250 में क्या हो गया? परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो 250 को परिवर्तित करके उसने क्या बना दिया? कॉस्ट को 275 बना दिया। तो ये 250 और 275 क्या है? 250 हो गई टोटल कॉस्ट और जो 275 हो गई मार्जिनल कॉस्ट। मतलब कि टोटल कॉस्ट में परिवर्तन। ठीक है, तो जो हमारी कॉस्ट थी हमने उसमें क्या लगा दिया? रेट ऑफ चेंज लगाया। तो ये टोटल कॉस्ट क्या बन गई? मार्जिनल कॉस्ट बन गई। और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब यही होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि टोटल कॉस्ट में परिवर्तन की दर एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, किसी भी कीमत पर किसी भी फायदे के लिए उसमें तुरंत चेंज कर दिया जाता है। तो अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। इस प्रश्न में लिखा हुआ है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। सीमांत लागत मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट। नहीं आई बात समझ में? सीमांत लागत का मतलब क्या हुआ? देखो भाई, सीमांत लागत का मतलब क्या हो गया बेटा? मार्जिनल कॉस्ट। और ये मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है? कैसे निकलती है मार्जिनल कॉस्ट? जब टोटल कॉस्ट में क्या कर दिया जाए? रेट ऑफ चेंज कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? मार्जिनल कॉस्ट बन जाती है। तो चलिए हम जो ये कॉस्ट है उसको हम क्या करेंगे? रेट ऑफ चेंज करेंगे। यानी कि ये जो हमारे सामने CX लिखा हुआ है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे।
आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट करो इसको। तो देखो भाई, ये जो है ये तो है क्या, कांस्टेंट, ये निकल जाएगा बाहर। डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, ये तो है कांस्टेंट तो ये बाहर निकल रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 15x में 15 बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। अब 4000 तो कांस्टेंट है तो इसका क्या हो गया 0। आगे बढ़िए, अब 3 का गुणा इसमें करिए तो क्या हो जाएगा 3 7 21, फिर ये 0.0 और ये एक्स स्क्वायर लिख लिया अपन ने। अब 2 का गुणा इसमें करिए तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 0.0 x, 15 एकम 15। तो ये क्या आ गया हमारा, जो टोटल कॉस्ट है उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया और इसी को हम कहते हैं क्या, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। बात समझ नहीं आई, हमको क्या निकालनी थी बेटा, सीमांत लागत निकालनी थी। सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट तो हमने निकाल दी, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट हमें कब निकालनी थी, मार्जिनल कॉस्ट हमको कब निकालनी थी, कब निकालनी थी, जब जो उत्पादन की जो इकाई है वो क्या हो जाए 17 हो जाए, क्या हो जाए, उत्पादन की इकाई क्या हो जाए 17 हो जाए। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ x की जगह पे क्या कर देना है, हमको 17 कर देना है। उत्पादन की इकाई जो है उसको हमें क्या करना है 17 कर देना है, x बराबर 17, तो x की जगह पे कर दिया हमने 17, x की जगह पर भी हमने क्या कर दिया 17। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा 0.021, 17 का वर्ग क्या होता है 289 माइनस, अब 17 का गुणा करो इसमें क्या हो जाएगा, 17 छक्के कितने होते हैं 6 7, 102, ठीक है, प्लस 15। अब आपको क्या करना है 289 का इसमें गुणा करना है, तो जब आप 289 का इसमें गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15, फाइनल आंसर। इसमें से इसको घटाना है तो 6.069 और घटाइए 0.102 को, 9 में से 2 गया 7, 6 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ क्या आ जाएगा 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5.967। फिर इसमें अपन को क्या जोड़ना है 15 जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ना है 15 जोड़ना है, तो बेटा 15 और 5 दशमलव, 15 और 5 दशमलव, तो 15 5 क्या हो जाएगा 20, फिर लिख देंगे 0.967, तो ये बराबर में क्या हो जाएगा DC बटा DX, DC बटा DX। और ये कब, जब आपने x को बदल के क्या कर दिया 17 कर दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर। और ये जो कॉस्ट होती है वो किस में है बेटा, रुपयों में, डॉलर में हो तो डॉलर लगा देना, अब रुपयों में है तो इसमें आप क्या लगा दें रुपया लगा दें लास्ट में। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यदि आपको कोई डाउट है तो आप लोग तुरंत पूछ लें, अभी के अभी। मयूर कुछ पूछना चाहेंगे आप, समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी उत्पाद की x इकाइयों की विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में Rx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 5 है तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए।
तो हमको सीमांत आय निकालना है। सीमांत आय मतलब कि मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब RX से बताया है तो रेवेन्यू हो गया। हमको क्या निकालना है? सीमांत आय। तो बेटा सीमांत आय कैसे निकलेगी? सीमांत आय कैसे निकलेगी? जब RX में आप रेट ऑफ चेंज कर दोगे। ठीक है, सीमांत आय कैसे निकलेगी? जब हम RX में क्या कर देंगे? रेट ऑफ चेंज कर देंगे। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो RX का रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? देखो बेटा, ये 3 तो रहा कांस्टेंट, बाहर रहेगा। डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 6x में 6 तो ठहरा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन x का क्या हो जाएगा? 1 और 5 का हो जाएगा 0। ठीक, आगे बढ़िए। 3 दूनी 6x प्लस 6। तो हमको सीमांत आय तो निकालना है, लेकिन कब निकालना है? जब, पढ़िए, कब निकालना है? जब x बराबर 5 हो तब अपन को सीमांत आय निकालना है। तो सीमांत आय तो निकाल चुके हैं। अब x बराबर रखते हैं 5। तो x बराबर हमने रखा 5, x को हटा के हमने रखा 5। तो आंसर कितना आया? 6 पंचे 30 प्लस 6 बराबर 30 प्लस 6 36। और ये क्या लिखा है? dy बाई डी एक्स RX। ये कब सीमांत आय कब निकाली है? जब x बराबर 5 हो। ठीक है अंबिकेश्वर? नहीं बेटा, ये क्या है? आय है। अब आय किस में होती है? डॉलर में? किस में होती है? रुपयों में। तो रुपए भी तो लगाना पड़ेगा राष्ट्र में। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। मयूर? नहीं है? वेरी गुड। तो इसी प्रकार आप लोग 13, 14, 15 बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन हैं, इसको आप होमवर्क में जरूर करके लाएंगे। बोलिए हाँ या ना। अब अपन अगला प्रश्न करते हैं। नया क्वेश्चन, एक परिवर्तनशील घन का किनारा। अब पहले अपन घन बना लेते हैं। लो भाई, ये रहा घन, ये रहा घन, ये रहा आपका घन। अब घन का किनारा, अब किनारा मतलब कि भुजा, अपन किनारा मतलब कि कुछ रख देते हैं x। ये जो है x है, ये क्या है बेटा? तो लिख देते हैं, किनारा बोल रहे हैं या भुजा बोल दें, जो आपको कहना हो। ये क्या है बेटा? x। अब देखो इसमें क्या लिखा है? एक परिवर्तनशील घन का किनारा, किनारा मतलब कि x। घन का किनारा बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये पहले क्या था बेटा? ये जो किनारा है पहले ये क्या था? x। जब ये बढ़ने लगा मतलब परिवर्तन होने लगा। बढ़ना मतलब कि परिवर्तन, और परिवर्तन का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो x है, x बढ़ रहा है मतलब x बदल रहा है। x बदल रहा है मतलब कि x में रेट ऑफ चेंज हो रहा है। किसके सापेक्ष? और यहाँ पे क्या लिखा है? समय। ये सेकंड क्या होता है? समय। समय यानी कि टाइम, टाइम यानी कि t। तो ये बदल के कितना हो रहा है बेटा? 3। आई बात समझ में? आगे पढ़िए, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? लिखेंगे वी नो डैट। यहां लिखते हैं वी नो डैट।
बेटा वी नो डैट मतलब हम जानते हैं कि, वी नो डैट घन का आयतन, हम जानते हैं घन का जो आयतन है, घन का आयतन जिसको अपन किससे डिनोट करेंगे, भी से। अब भी से क्यों करेंगे, क्योंकि आयतन को अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को अपन बताते हैं भी से। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब यानी कि किनारा क्यूब यानी कि एक्स क्यूब। बात समझ में आई, बात समझ में आई। भी बराबर एक्स क्यूब। पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पे, आयतन में, आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये बताना है। आयतन, आयतन मतलब कि भी, और आयतन को बढ़ाना है मतलब कि आयतन में रेट ऑफ चेंज करना है। आयतन में रेट ऑफ चेंज करना है मतलब कि डी बाई डी टी लगाना है। जब यहाँ डी बाई डी टी लगाया तो यहाँ भी डी बाई डी टी लगाना पड़ेगा। बेटा यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, भी, और पैरामीटर क्या है, टी, जिसके सापेक्ष। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो डी भी बाई डी टी, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो जब टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में समथिंग। यदि एक्स क्यूब होता तो 3x स्क्वायर, टी क्यूब होता तो 3t स्क्वायर, पर यहाँ समथिंग का क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और गुणा इस समथिंग का डेरिवेटिव। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। अंबिकेश्वर, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। हमने लिखा 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, क्या लिखा हमने, डी भी बाई डी टी 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। इसका मतलब क्या हुआ, dx बाई डी टी का मतलब x में परिवर्तन की दर, और x में परिवर्तन की दर कितनी है बताई गई है प्रश्न में 3, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया 3। कोई दिक्कत। अब अपन आगे बढ़ते हैं। डी भी बाई डी टी बराबर 3 गुणा 3 9x स्क्वायर। ये बेटा 9x स्क्वायर क्या है, क्या है ये 9x स्क्वायर, आयतन में परिवर्तन की दर। भाई परिवर्तन की दर तो निकालनी थी, लेकिन कब, जब किनारा 10 हो जाए। किनारा मतलब भुजा, भुजा मतलब x, जब किनारा, जब भुजा, जब x क्या हो जाए 10 हो जाए, तो x को कर दीजिए 10। अब बताइए आंसर क्या है, ये 9, 10 का वर्ग 100। आगे बढ़िए, 9 गुणा 100 कितना हो जाएगा भैया 900। तो इस प्रकार ये 900 क्या है, ये परिवर्तन की दर है जब आपका जो किनारा है वो क्या हो जाए x बराबर 10। आई बात समझ में, ठीक है। नहीं, ये क्या है, आयतन है, और आयतन की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब सही है, कोई दिक्कत किसी को, कुछ पूछना है।